पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिरी, अविश्वास प्रस्ताव हारे इमरान खान। फ्लोर टेस्ट में 174 वोटों से मिली हार। अब नवाज के भाई शहबाज शरीफ बनेंगे नए प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान में नए पीएम चुनने की प्रक्रिया आज से शुरू। कल सुबह 11 बजे तक होगा चुनाव। आज 2 बजे तक नामांकन दाखिल करेंगे नए पीएम कैंडिडेट। शहबाज शरीफ का पीएम बनना तय। पाकिस्तान में वोटिंग की मियाद खत्म होने से कुछ मिनट पहले स्पीकर असद कैसर ने छोड़ा पद। पूर्व स्पीकर अयाज सादिक ने कराया मतदान। पीएम की कुर्सी बचाने के लिए आखिरी वक्त तक अड़े रहे इमरान। सुप्रीम कोर्ट और सेना के दखल के बाद माने, लेकिन संसद की कार्यवाही का पूरी पार्टी ने किया बहिष्कार। अविश्वास प्रस्ताव जीतने पर शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में नया सवेरा होगा। मुल्क की आवाम की दुआ कबूल हुई। पूरे पाकिस्तान और नवाज शरीफ को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, हम किसी से बदला नहीं लेंगे, बेगुनाहों को जेल में नहीं डालेंगे। ये मुल्क कानून से चलेगा। पाकिस्तान में अब सिर्फ कानून का राज होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद। आज हमने इतिहास बनाया है। पाकिस्तान के दुखों के दिन खत्म हुए। 3 साल से बोझ उठा रहा था मुल्क। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। बिलावल भुट्टो ने कहा, 3-4 साल में जो सीखा वो जिंदगी में नहीं सीखा। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। जुर्म है, बढ़ता है और मिट जाता है। गुजरात के जूनागढ़ के गठीला में मौजूद है उमिया माता मंदिर। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए साल 2008 में पीएम मोदी ने ही किया था मंदिर का उद्घाटन। अयोध्या में आज रामनवमी पर्व की धूम, भव्य तैयारियां पूरी। अयोध्या से श्री राम जन्मभूमि के जन्मोत्सव कार्यक्रम का होगा सीधा प्रसारण। पहली बार दूरदर्शन आकाशवाणी पर राम जन्मभूमि परिसर से कार्यक्रम का होगा सीधा प्रसारण। आज सुबह 11 बजे से शुरू होकर प्रसारण रात 1 बजे तक रहेगा जारी। आज अयोध्या में रामनवमी मेले के चलते ट्रैफिक के चलते रूट डाइवर्ट। रास्तों में ये बदलाव बीती रात 12 बजे से हुए लागू। आज रात 1 बजे तक रहेगा रूट डाइवर्ट। सीएम योगी के 3 दिनों का गोरखपुर दौरे का आज आखिरी दिन। सुबह 8 बजे गोरक्षपीठ में जनता दर्शन कार्यक्रम। सुबह 10 बजे सीएम आरोग्य मेले का करेंगे शुभारंभ। सीएम योगी आज सुबह 11 बजे रामनवमी के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में करेंगे कन्या पूजन। दोपहर 12 बजे नए बने ओपन थिएटर में श्री राम जन्मोत्सव में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के अयोध्या ओरछा में आज भव्य दीपोत्सव। सीएम शिवराज सिंह चौहान होंगे शामिल। आज शाम ओरछा में होने वाले कार्यक्रमों के बाद रात 8:30 बजे करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शिवरी नारायण में प्रथम चरण के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण। राम वन गमन पर्यटन परिपथ के तहत चल रहे विकास कार्य। विश्व हिंदू परिषद की आज पूरे बंगाल में 1000 रामनवमी रैलियां आयोजित करने की योजना। बेंगलुरु में रामनवमी के मौके पर आज मीट की दुकानें रहेंगी बंद। नगर महापालिका का आदेश। झारखंड की राजधानी रांची में रामनवमी की तैयारी। पारंपरिक अस्त्र शस्त्रों और हनुमान ध्वज के साथ निकाला गया विशाल जुलूस। झांकी में शामिल हुए हजारों लोग। गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आज बनासकांठा में पर्यटन सुविधाओं का करेंगे लोकार्पण। नडाबेट में भारत पाकिस्तान सीमा पर वाघा बॉर्डर जैसे व्यूइंग पॉइंट का उद्घाटन। राहुल गांधी का मायावती पर हमला। बोले मायावती को गठबंधन के लिए दिया था न्योता, लेकिन मायावती ने जांच एजेंसियों के डर की वजह से जवाब तक नहीं दिया। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए,
चीफ मिनिस्टर बनिए, बात तक नहीं की। यूपी के संभल से एसपी सांसद शफीकुर रहमान ने अपनी ही पार्टी पर बोला हमला। कहा समाजवादी पार्टी मुसलमानों के लिए नहीं कर रही काम। चलिए कुछ और फटाफट खबरें देख लेते हैं। बिहार में लाउडस्पीकर पर छिड़ी सियासत। मंत्री जनक राम ने लाउडस्पीकर से अजान पर की रोक की मांग। रेडियो कोटे के मंत्री ने बयान को बताया नफरत फैलाने वाला। इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों को मैं सम्मान भी करता हूं, लेकिन तेज गति से जो ध्वनि का वितरण कराया जाता है कहीं न कहीं सर्व समाज के लोगों को कष्टदायक होता है। धार्मिक चीजें जहां आस्था जुड़ा हुआ आस्था से है, उस पर कोई भी रोक करेगा निश्चित तौर पर नुकसानदेह, भाईचारा में नुकसानदेह होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिहार के मंत्री जनक राम के अजान वाले बयान के समर्थन में उतरे केंद्रीय मंत्री गिरिराज मंत्री। कहा कानून सबके लिए बराबर। दुनिया के कई देश हैं जो एक खास मजहब के हैं, फिर भी वहां इतनी तेज आवाज में सवेरे लोगों के नींद को हराम नहीं करते। लाउडस्पीकर विवाद पर सियासत को बीजेपी सांसद साक्षी महाराजा ने बताया अनुचित। बोले लाउडस्पीकर पर चाहे अजान हो या हनुमान चालीसा, दोनों से ही होता है ध्वनि प्रदूषण। आसनसोल उपचुनाव में बीजेपी टीएमसी ने झोंकी पूरी ताकत। टीएमसी में शामिल हुए बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा कर रहे जोरदार प्रचार। बीजेपी की अग्निमित्रा से मुकाबला। 12 अप्रैल को मतदान, 16 को आएगा रिजल्ट। यूपी की बस्ती में चला एनकाउंटर। बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुए 5 शातिर बदमाश। बिहार के वैशाली में पार्किंग विवाद में युवक की हत्या। गमछे से जिप्सी पर बांधकर घसीटा। बीच बचाव करने आया युवक घायल। पतेड़ी बेलसर थाना क्षेत्र की वारदात। बिहार के हाजीपुर में गुंडागर्दी की इत्तेहा। यज्ञ के बीच से 2 युवकों को जिप्सी से घसीट कर ले गए बदमाश। एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी। यूपी के फर्रुखाबाद में भिड़े एसपी और बीजेपी की कार्यकर्ता। एमएलसी चुनाव में वोटिंग के बाद एसपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटा। मुकदमा दर्ज। राजस्थान में धार्मिक आयोजनों में डीजे वाले नहीं बजा पाएंगे अपनी मर्जी से गाने। पुलिस से लेनी होगी इजाजत। राजस्थान सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। हिमाचल के रामपुर में लबाना सदाना के जंगल में भड़की आग। 8 मकान जलकर राख। 7 परिवार बेघर। शिमला से 45 किलोमीटर दूर गांव में भीषण अग्निकांड। राजस्थान में अलवर जिले के सरिस्का बफर जोन में फिर लगी आग। 20 वर्ग किलोमीटर की वन संपदा को नुकसान। सेना के 2 हेलीकॉप्टर की मदद से आग पर काबू। उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग। चमोली जिले के नंदार नगर ब्लॉक में लाखों की वन संपदा जलकर खाक हुई। ग्रामीणों का आरोप, सूचना देने के बाद भी वक्त पर नहीं पहुंची वन विभाग की टीम। चंडीगढ़ में ओला, उबर और ऑटो कैब एसोसिएशन 12 अप्रैल करेगी हड़ताल। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी दरों में बढ़ोतरी को लेकर विरोध प्रदर्शन। एमपी के रीवा में महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर महिलाओं ने सिर पर सिलेंडर रखकर किया डांस। चेन्नई में कमल हसन की पार्टी एमएनएम के कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्नाटक के हुबली में धारवाड़ शहरी विकास निगम के अध्यक्ष का विवादित लेटर। मुस्लिम समुदाय में शादी करने वालों का सामाजिक बहिष्कार करने की कही बात, तो जनता ने जताया कड़ा विरोध। नोएडा के ट्विन टावर को ढहाने से पहले आज होगा टेस्ट ब्लास्ट। दोपहर 2 बजे से शुरू होगी कार्रवाई। टावर से सामने की 2 सड़कें रहेगी बंद। केरल के तिरुवनंतपुरम में लगा सरस मेला। राष्ट्रीय उत्सव कुडुम श्री मिशन ने किया आयोजन। कोरोना काल के लंबे समय के बाद सरस मेले में जुटे हजारों लोग।
तमिलनाडु के मदुरई में मनाया गया 55वां चिथिरई उत्सव। मीनाक्षी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कोरोना के चलते 2 साल बाद मनाया गया चिथिरई उत्सव। अटारी वाघा बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल के वीर प्रहरी दिव्यांग योद्धाओं ने निकाली मोटरसाइकिल रैली। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने देश भ्रमण कर रहे हैं। पंजाब के अमृतसर में छात्रों ने गेहूं के खेत में मनाई बैसाखी। कई जगह निकाला गया नगर कीर्तन। 14 अप्रैल को धूमधाम से मनाया जाएगा बैसाखी का पर्व। राजस्थान के जोधपुर में महिलाओं की साड़ी वाली कबड्डी। महिलाओं ने साड़ी में लगाई दौड़, पुरुषों ने भी धोती पहनकर लगाई रेस। ग्रेटर नोएडा में 2 बहनों का अनोखा हुनर, उंगलियों से छूकर पढ़ लेती है अक्षर। कोविड के समय में 6 सेंस का किया अध्ययन। डल झील की सफाई के लिए जम्मू कश्मीर सरकार का अभियान। मिशन का हिस्सा बने छात्र, वॉलंटियर्स और अधिकारी। डल और नगीन झील के डेवलपमेंट के लिए 353 करोड़ रुपए का बजट। राजधानी दिल्ली में लू और गर्मी का सितम जारी। मौसम विभाग की चेतावनी। दिल्ली वासियों को 42 डिग्री वाले पारे से कुछ दिन तक नहीं मिलेगी निजात। दिल्ली से गर्मी का ऑरेंज अलर्ट। गर्मी बढ़ने के साथ राजस्थान के कई इलाकों में जल संकट। पाली में पानी की भारी किल्लत। सरकारी टैंकर से नहीं हो रही पानी की पूर्ति। लोगों को पीना पड़ रहा है खारा पानी। देश में आज से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को बूस्टर डोज दी जाएगी। फिलहाल निजी केंद्रों में ही इसकी सुविधा है। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने निजी अस्पतालों के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन की कीमत घटाई। अब 375 रुपए से मिलेगी एक डोज। गुजरात के गांधीनगर में मिला कोरोना का नया XE वेरिएंट। मुंबई से वडोदरा 67 साल के शख्स में मिला वायरस। ओमिक्रॉन से 10 गुना ज्यादा ट्रांसमिशन वाला है नया वेरिएंट। इस वेरिएंट की ट्रांसमिसिबिलिटी ओमिक्रॉन की ट्रांसमिसिबिलिटी से 10% ज्यादा बताने में आ रही है, कहने में आ रही है। राजपक्षे सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे नागरिक। हाथों में मशाल लेकर कोलंबो में प्रदर्शन। बैनर पोस्टर्स लेकर जुटने लगी भीड़। राजपक्षे के इस्तीफे पर अड़े प्रदर्शनकारी। कर्ज में डूबे श्रीलंका में और तेज हुए प्रदर्शन। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग। 25 अरब डॉलर के विदेशी कर्ज और घटते विदेशी भंडार के साथ श्रीलंका में आर्थिक संकट गहराया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।